नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए प्रेडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे मार्केट आज के दिन किस तरीके से काम किया है देखा जाए तो निफ्टी मार्केट ओपन होते ही नीचे आया और यहाँ बायर को बैठाया गया थोड़ा और सभी बायर का एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आने की कोशिश की है। 240 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ स्मार्ट मनी क्या करता है, अपना पोजीशन काट के फिर न्यू पोजीशन बनाने की कोशिश करता है और मार्केट को ऊपर ले जाता है। अभी देखा जाए तो मार्केट कल के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लेवल वगैरह। सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,360 का और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,420 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,475 का। ठीक है, यहाँ ध्यान रहे कि मार्केट 500 पे जाके अटक सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर आए तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है 24,300 का और पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 24,250 और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,200 का। ठीक है, यहाँ देखिए देखा जाए तो लगभग इसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर मार्केट 24,040 के आसपास ही आने की कोशिश करेगा अगर 200 का ब्रेकडाउन होता है तो। मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे की ओर आता है तो थोड़ा सा आने देंगे, कहाँ लगभग 320 के आसपास आने देंगे। यहाँ से 300 और 320 यहाँ से हम लोगों का कॉल साइड का पोजीशन बनने की चांस होगा और डेफिनेटली मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए ये पॉइंट पे धीरे धीरे इसलिए जाना है कि मार्केट के पास एसएल है नहीं, ठीक है, तो मार्केट एसएल क्रिएट करने के बाद एसएल खाते हुए हायर टू हायर लगाते हुए जाए या अलग प्राइजेक्शन बनाए, लेकिन मार्केट जाना है एसएल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, यहाँ से आप मान लेते हैं बाई किए, कॉल बाई करने के बाद हो सकता है मार्केट पहले ये पॉइंट आ जाए क्योंकि यहाँ जितने भी सेलर हैं बचे कुछ सभी को एसएल खाएगा, सभी का खाएगा, ये भी खाएगा, तो यहाँ रास्ते में एसएल मिल जाएगा तो सभी का एसएल खाते हुए फर्स्ट चांस पे यहाँ भी आ सकता है और यहाँ आके रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए मार्केट कहीं भी जाए फ्लैट ओपन होगा तो ऊपर ही जाना है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, प्राइजेक्शन किसी भी तरीके का बना सकता है, ठीक है, लेकिन जाना इसको ऊपर ही होगा। तो पहले मार्केट डायरेक्ट अगर जा रहा है 440 तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते में तो एसएल क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ से 440 से फिर बड़ा एसएल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, सेलर को आसानी से बैठाएगा और फिर यही सेलर का एसएल खाते हुए 475 का हाई लगा सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होगा और ऊपर की ओर देखिए 440 है ये लेवल, ठीक है, और 475, तो गैप अप कहीं भी ओपन हो ज्यादातर चांस है कि पहले 475 आने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पुट साइड का पोजीशन अगर बनाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत टारगेट मिल जाएगा, कहाँ तक 340-50 के आसपास। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाकर ये पॉइंट पे क्लोज दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा बहुत सेलर होंगे, ठीक है, वो निकलेंगे और पोजिशनल ऐसे निकलेगा तो मार्केट हाई पॉइंट लगा चुका, अब यहाँ से सेलर को आसानी से बैठाएगा 340 तक और यहाँ से मार्केट बायर को भी कंफ्यूजन रखते हुए मिडिल पे आके क्लोज दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, ज्यादातर देखा जाए तो 250 के ऊपर अगर ओपन होगा, इसके अंदर अगर रहेगा, ठीक है, तो पहले तो लगभग 360 आ जाना है या क्लोजिंग पॉइंट ये पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पे आके मार्केट फिर क्लोजिंग पॉइंट यानी 300 का मार्केट ये आ सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है या ये लेवल रिटेस्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज दे सकता है। ठीक है, 400 के आसपास। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो ज़्यादातर चांस है कि नीचे आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट पे देखा जाए तो बायर एक्टिव हो चुका है और डेफिनेटली थोड़ा सा बायर को यहाँ बैठाएगा और सेलर को भी बैठाएगा, उसके बाद मूव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो सेलर का उतना एसएल रिफ्रेश एसएल है नहीं, तो रिफ्रेश एसएल चाहिए, तो यहाँ से धीरे धीरे कोशिश करेगा हाई पॉइंट पे जाने की और
वहां से सेलर को बैठा के ये पॉइंट से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए आप स्टॉक्स या धन पे, और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप बिल्कुल फ्री। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करता है। हम लोग कौन सा कैंडल पे ट्रेड ऑन करते हैं? सेकंड कैंडल पे, ठीक है। यहाँ सेकंड कैंडल पे ट्रेड ऑन होकर मार्केट नीचे तो आने लगता है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। और हम लोग एसएल कहाँ था? ये कैंडल का बॉडी, ठीक है। हम लोग यहाँ एसएल नहीं लिए थे क्योंकि ज्यादा एसएल है, ठीक है। टारगेट नहीं मैच्योर्ड होगा 1:3 कम से कम, तो ये एसएल था, छोटा सा एसएल, और डेफिनेटली मार्केट यहाँ आ चुका था। लगभग 90% चांसेस हो गया था कि हाँ एसएल कटने वाला है और यहाँ डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन उसके बाद वाला कैंडल पे देखिए सेलर कितना बढ़िया वॉल्यूम मारते हुए लगभग एक ही कैंडल पे तीनों कैंडल को कवर कर दिया, ठीक है। यानी ये बायर को ट्रैप कर लिया, ठीक है। ये बायर को ट्रैप करते हुए इसी का एसएल खाकर मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर आया है और टारगेट दिया है। हमने एनालाइज इसके आगे एनालाइज वीडियो में भी बताया है कि 52,060 ये छोटा मोटा लेवल रह सकता है, अदरवाइज 52,060 का ब्रेकडाउन अगर होगा तो 51,880 या 75 हम लोग डेफिनेटली कैप्चर कर पाएंगे, और वही हुआ है मार्केट पे, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट नीचे की ओर गया है, लेकिन यहाँ ट्रैपिंग जोन था तो वहाँ एंट्री नहीं लेना था। लाइव पे हम लोग बता दिए थे यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन सेलर बुक कर लिया, उसके बाद फिर पोजीशन ऐड कर दिया, तो वही गड़बड़ था। और उसके बाद हमने कहा कि मार्केट पक्का ऊपर ही जाने वाला है और आप कॉल साइड का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव होने वाला नहीं है, ठीक है। बड़ा मूव नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का टारगेट कहाँ था? ये पॉइंट, ठीक है। वैसे मार्केट इसके भी ऊपर गया है, ऐसा नहीं है। तो चलिए कल के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग पॉइंट देख लेंगे कि कहाँ कहाँ लेवल वगैरह बनने वाला है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो पहला जो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 52,150 का, 52,150 ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस रहने वाला है। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,380 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,500 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 650 का। ध्यान रहे यहाँ कि 650 क्रॉस करेगा या गैप अप ओपन होगा तो 725 भी जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि मार्केट नीचे की ओर अगर आता है नीचे की ओर तो सपोर्ट लेवल कहाँ बनाने वाला है। पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 51,975, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 51,825, और तीसरा सपोर्ट लेवल बना है 51,600 का। ध्यान रहे कि यहाँ से अगर मार्केट को नीचे की ओर आना है तो ये पॉइंट के ऊपर जाना है नहीं, ठीक है। इसके नीचे ही रहेगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो ज्यादातर चांस है कि यहाँ से हम लोग पुट साइड का ही पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। चार्ट किस तरीके का बनाएगा, चार्ट थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि 400 का जो पोजिशनल एसएल है उनका एसएल खाते हुए मार्केट 500 के आसपास जाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आप स्कैल्पिंग टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पुट साइड का पोजीशन लेते हुए आप टारगेट रखिए ये पॉइंट का 150, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर सपोर्ट लेते हुए क्लोज दे सकता है ये पॉइंट पे। तो देखा जाए तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है पहले, तो पहले जो हम लोगों का ट्रेड रहेगा वो बड़ा टारगेट वाला नहीं रहेगा, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पुट साइड का मिलता है तो फिर बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हैं। लगभग 200-250 पॉइंट तो डेफिनेटली मिल सकता है अगर अच्छे तरीके से ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे तो। उसके बाद आके ये क्लोजिंग पॉइंट या 380 के आसपास आके क्लोज दे सकता है। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर और एक ही कैंडल नीचे आ गया, ठीक है। फ्लैट ओपन तो हुआ लेकिन मार्केट एक ही कैंडल नीचे आ गया, इसीलिए कि थोड़ा सा जो यह पॉइंट पे रिटेलर बैठे हैं ना, इनको डराने के लिए या एग्जिट कराने के लिए, ठीक है। मार्केट नीचे आया वो निकल जाएंगे
उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की ओर निकलेगा। तो यहाँ से भी निकलेगा तो सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग होने वाला है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ अटक गया तो फिर मार्केट इसके नीचे रीटेस्ट करने वाला है, ठीक है, उसके बाद जाने वाला है ये पॉइंट लास्ट में। तो आपको ये पॉइंट पहले देखना है कि पहले ये काम करने वाला है या फिर सेलर का एसएल क्रिएट करने के बाद करने वाला है, क्योंकि यहाँ ट्रैप करेगा तो पहले चला जाएगा, और ट्रैप अगर नहीं करना है तो सेलर का पहले एसएल क्रिएट कर लेगा उसके बाद जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर का एसएल नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रैप करना है यानी 400 को ट्रैप करना है पोजिशनल एसएल, और जो सेलर यहाँ थोड़ा बहुत भी बचे हैं जो ढीड वाले पार्टी, तो उनका एसएल कंप्लीट खा लेगा। पोजिशनल एसएल खाने के तहत मार्केट एकदम रेगुलर से काम करेगा और वहाँ जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे सेलर को बैठाते हुए आसानी से बैठाएगा और फिर वही सेलर का एसएल खाते हुए तो ये टारगेट फिर दे सकता है। तो उस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मान लेते हैं 380 या 480 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा इसके बाद वाला लेवल 625 या 630, ठीक है। वहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो फिर 380 आकर क्या कर सकता है, सपोर्ट लेवल बना सकता है। क्यों सपोर्ट लेवल बनाएगा? क्योंकि देखिए वहाँ 500 जो है वो पोजिशनल एसएल है, ठीक है। तो साइकोलॉजी लेवल का एसएल अगर खाना है तो मार्केट पहले 15 मिनट के अंदर ही खा लेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट आसानी से, क्योंकि सेलर का एसएल है नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना कहीं, तो सेलर का एसएल आसानी से बना लिया यहाँ पे 380 के आसपास तक, और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, चाहे 500 पे क्लोज कर दे या बड़ा मूव दे दिया तो 725 का लेवल चला गया, ठीक है। अब उस तरीके से ही ट्रेड करें। लाइव में तो अपडेट मिल ही जाएगा आपको। अगर लाइव जुड़ना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली लाइव जुड़ते हैं यहाँ पे, डेली लाइव जुड़िए और लर्न कीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर मान लेते हैं 150 के नीचे ओपन हो गया, तो ये तो नीचे कंटिन्यू करेगा नहीं सबसे पहला, क्योंकि ये पॉइंट पे के बायर एक्टिव हो चुका है। अब देखना ये है कि मार्केट ये पॉइंट से ऊपर जाएगा या ये पॉइंट से, क्योंकि अगर ट्रैप हुआ है ये पॉइंट पे, अगर सेल करके वो अगर एक्टिव हुए हैं तो कम से कम वो ट्रैप करेगा, फिर से अपना पोजीशन क्या कर, यहाँ आसानी से सेलर को बैठा सकता है, चार्ट बना के दे सकता है और ये पॉइंट पे आके फिर अपना पोजीशन ऐड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस उसको लेवल वाला चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ लेवल वाला मिलेगा, और लेवल वाला जब मिलेगा तो डेफिनेटली वो प्राइस मारेंगे और धीरे धीरे यहाँ से ऊपर ले जाने की ही कोशिश रहेगा। भले हमारे मार्केट डायरेक्ट जाए हायर टू हायर पॉइंट बनाते हुए या बीच में रिट्रेसमेंट करते हुए जाए, कैसे भी जाए मार्केट फिर ऊपर ही जाना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मार्केट ये लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, ब्रेकडाउन 840 का या 25 का, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो फिर मार्केट 51,600 जाने वाला है। इसका ध्यान रखना। ये किस तरीके से होगा, ये अगर होगा तो आप तय रखना कि ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, यानी इसके नीचे नीचे ही रहेगा मार्केट। भले एक कैंडल पे इतना नीचे आ जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, किसी भी तरीके का अगर बनता है दोनों में, ठीक है, तो ज़्यादातर चांस है कि इसका ब्रेकडाउन होगा तो 600 आना है। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर जो लेवल है ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके नीचे रहेगा तो मार्केट ज़्यादातर चांस है कि एक स्टेज अगर बनाने की कोशिश करेगा तो ये बन सकता है, अदरवाइज मार्केट नीचे की ओर आएगा तो चांस है कि 600 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे हमने जो कहा, एक कैंडल बड़ा बनना चाहिए या गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तो ही ज़्यादातर चांस है कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए और नीचे की ओर कंटिन्यू करे। चलिए देखते हैं। फिलहाल अभी तो देखा जाए तो वैसे मार्केट 380-70 के ऊपर जाकर ही आया है। देखा जाए तो 500 वहाँ टच करके भी आ सकता है ये वाला, ठीक है। ये जो जोन है, ये जो बताएं, ये 500 एक कैंडल टच करके भी आ सकता है, लेकिन वहाँ डिफाइन करना होगा लाइव मार्केट पे। तो आप जुड़िए चैनल पे, ठीक है, वहाँ लाइव डिफाइन कर लिया जाएगा। जैसे आज मैंने क्या कहा, आज यहाँ पे हम लोगों का लेवल क्या था, छोटा सा लेवल था, 25 पॉइंट का एसएल था, हमने पुट साइड का पोजीशन बनाया। लेकिन पुट साइड का पोजीशन बनाने के बावजूद ये कैंडल पे हमने लाइव में क्या कहा कि यहाँ बेबी कैंडल बनाया, बैक टू बैक 3 कैंडल बड़ा बन सकता है। अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। क्यों ऊपर जाने वाला है? निफ्टी में अगर आप देखोगे
तो निफ्टी में जो पोजीशन बना है यहाँ पे देखिए कितना स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अपना पोजीशन तो बुक किया, ठीक है, लेकिन सेम प्राइस पे वो बाई कर लिए। अब बाई यहाँ रिटेलर अगर करेगा तो ये पॉइंट पे बाई किया है, ठीक है, और वो किया है ये पॉइंट पे, तो अब आसानी से लगभग देखा जाए तो 50 पॉइंट वो कवर कर लिया है। जो पुट साइड का पोजीशन लेके था, ठीक है, वही फिर कॉल साइड गया है, यानी सेल अगर किया है तो पुट पहले सेल किया, कॉल सेल किया होगा तो मार्केट आसानी से नीचे आया, बुक कर लिया प्रॉफिट, फिर क्या किया, यहाँ पुट सेल कर दिया। तो कॉल सेल में पहले प्रॉफिट बुक कर लिया और पुट सेल में फिर वो प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे। और अगर बायर होंगे तो डेफिनेटली मार्केट बड़ा मूव होना चाहिए, ठीक है, अगर बायर होगा तो डेफिनेटली बड़ा मूव होगा यहाँ पे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।